इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। दिव्यमेति असंख्यम नामम चौथम अध्ययनम संपूर्णम जरो वनीय सौनत्थितानम। बुढ़ापे में कोई त्राण नहीं हो सकता है। इस जीवन में जो प्रमाद करता है उसके लिए जीवन बोझ बन जाता है। मनुष्य स्वयं के मृत्यु को नजरअंदाज कर करके धन को इकट्ठा करता है, वैभव को इकट्ठा करता है। इस तरीके से उसको पकड़ के रखता है कि मानो कभी छूटेगा ही नहीं। प्रभु कहते हैं परम सत्य को पहायते पास पयटिए नरे। लेकिन सारा आयुष्य कर्म जब क्षय हो जाएगा तब पाश में, स्वयं के ही पाश में बंधा हुआ वो व्यक्ति वेरानुबंधा नरयम वेंती, दुश्मनी में बंधा हुआ जिसका चित्त है, वैर भाव से भावित जिसका हृदय है, दुश्मनों की आशंका में जो निरंतर जीता है, दुश्मनी के ही षड्यंत्र जो निरंतर रचता है, प्रभु फरमाते वे वैर उसको नरक में ले जाता है। एक चोर, कलाकार चोर, किसी घर में यदि दीवार में छेद करना हो, दरवाजे में छेद करना हो, तो भी उसमें अपने कला का उपयोग करता था। चोरों के टोली में उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। एक दिन एक सेठ के यहां पर डकैती डालने के लिए टोली पहुंची और उस दिन उस चोर ने अपनी पूरी कला, तराशने की कला, कारपेंटिंग की कला से ऐसा छिद्र बनाया कि जो कमल का था, चारों तरफ से कमल का फूल, बिल्कुल टोकदार, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि चोर भी देखते रह गए। लेकिन मालिक जाग चुका था। मालिक ने देखा कि होने दो। जो सयाने लोग होते हैं वे समय पर एक्शन लेते हैं। वो तैयार था, किसने छेद बनाया है, इसने प्रवेश द्वार बनाया है, इसमें से कोई ना कोई अंदर एक ही आएगा, दो नहीं आएंगे। और छेद बनने के बाद उस कलाकार ने कहा जाइए अंदर। और सरदारों के साथियों ने कहा तूने बहुत सुंदर बनाया है, तू इससे अंदर जा। और उसको भी प्रशंसा भाई। उसने अंदर जाने के लिए जैसे मुंह और हाथ अंदर डाले, सीट तत्पर था। जैसे हाथ और सिर अंदर आया, उसने दोनों हाथ पकड़ लिए, पूरे परिवार को बुला लिया, पकड़ो इसको, खींचो अंदर। जैसे ही उसको पता चला कि सेठ ने मुझे पकड़ा है, उसने आवाज लगाई अपने साथियों को, अरे सेठ जागा हुआ है। सेठ जागा हुआ कहते ही चोरों ने उसके पांव पकड़ लिए। इधर चोर, उसके साथी उसके पांव को खींच रहे हैं, उधर सेठ का परिवार उसके हाथों को खींच रहे हैं। उसका शरीर लुलुहान हो रहा है। वो कलाकार अपने साथियों को कहता है मुझे छोड़ो तुम। लेकिन चोर सोचते इसको छोड़ देंगे तो हम सबके नाम बता देगा। वे भी नहीं छोड़ते हैं, सेठ भी नहीं छोड़ता है। तेने जहां संधि मुहे गई है,
ऐसे उस संधि में पकड़ा हुआ वो चोर स्वयं के ही स्किल से, स्वयं के ही कौशल्य से, स्वयं की ही कला से, स्वयं के पुरुषार्थ से ऐसा फंस गया कि सेठ उधर खींच रहे हैं और साथी इधर खींच रहे हैं, और इन दोनों के बीच तड़पता तड़पता वही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। प्रभु फरमाते ऐसा ही होता उस व्यक्ति का जीवन जो परम सत्य को नहीं जानता है। अंतिम समय में परिवार वाले इधर खींचते हैं और कर्म उधर खींचता है। परिवार वाले छोड़ते नहीं है और कर्म ले जाए बिना रहते नहीं है। इन दोनों के संघर्ष के बीच चेतना लुलुहान हो जाती है। एवं पया पेचयम चलोए संसार मावन परसाठा सहारणम जमच करे कम्मम कम्म सते तस्सो वे काले न बंधवा बंधवयम वेंती। बहुत सारे संकल्प होते हैं, बहुत सी कमिटमेंट होती है। उसमें एक कमिटमेंट का नाम है बंधु व्रत, और बंधु व्रत उसको कहते हैं कि तेरे सुख में भी हम तेरे साथ रहेंगे और तेरे दुख में भी हम साथ रहेंगे, तेरे दुख को भी बांट करके लेंगे और सुख को भी तेरे बढ़ाएंगे। इसको बंधु व्रत कहते हैं। लेकिन एक परम सत्य इस अध्याय का, एक परम सत्य जीवन का, जिसको कितना ही नजरअंदाज करो तुझे उभर करके आना ही है। सत्य को तुम देखो या न देखो, सत्य बना रहना है। गड्ढे को तुम देखो या न देखो, गड्ढा रहने वाला है। अनदेखा करने के कारण से कर्म का सत्य समाप्त नहीं होता है। प्रभु फरमाते कम्मसो तस्स वे काले, जिस समय कर्म का फल उदय में आता है, बाह्य जगत के सारी व्यवस्थाओं में बाकी सब सहभागी हो सकते हैं, लेकिन जब कर्म का फल आता है उस समय कोई मां, कोई पिता, कोई बंधु, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बेटा है, उसको बांट नहीं सकता है। सिर दुख रहा है, डॉक्टर दवा दे सकता है, घर वाले सिर की मालिश कर सकते हैं, लेकिन दर्द में हिस्सेदारी कोई नहीं कर सकता है। दर्द तो स्वयं को ही झेलना पड़ेगा। बाह्य उपचार कोई कर सकता है, लेकिन दर्द का शेयर होल्डर कोई नहीं होता है। गुस्सा आया है, गुस्सा दूसरा व्यक्ति झेल सकता है, लेकिन गुस्से के अंदर की जो पीड़ा है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति हिस्सेदार नहीं हो सकता है। कम्मसो तस्सु वे काले न बंधवा बंधवयम वेंति वित्तेन तानम न लभे पमत्ते इमम में लोये अदवा परत्ता। एक सोच बना है लोगों का कि मेरे पास धन है, धन से मैं सब कुछ कर लूंगा। भ्रम है। धन से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब धन से हो नहीं सकता है। और धन भी उसी के काम आता है जो होश में रहता है। जो बेहोशी में रहता है उसके लिए उसका धन भी काम में नहीं आता है। जयललिता के धन काम में नहीं आया है, करुणानिधि के धन काम में नहीं आया है, पोद्दार के धन काम में नहीं आया है। जो प्रमाद में चले गए उनको धन भी सुरक्षा नहीं देता है।
प्रभु फरमाते हैं, उजाला हुआ है, उजाले में चल लो। उजाले को स्टोर नहीं कर सकते। उजाला जब तक है तब तक है। उजाला चला गया तो देखा हुआ भी अनदेखा हो जाता है। दीव पनट्ठे व अनंत मोहे दट्ठु मदट्ठु नेया वयम दट्ठु मदट्ठु में। एक बार अंदर से मोह का साइक्लोन आ गया है, मोह का तूफान आ गया है, अनंत मोह अनंत वैर की जागृति हो गई, अनंत अनुबंधी कषाय का उदय हो गया है। तो अंदर में जला हुआ ये धर्म का दिया बुझ जाता है, और ये दिया बुझने के बाद देखा हुआ भी अनदेखा हो जाता है। चाहे जितना दिन में देख करके रखा हो, अंधियारे में कुछ दिखता नहीं है। जब तक दिखता है तब तक परख लो, दिखना बंद होने के बाद हाँ मैंने देख लिया, काम में नहीं आएगा। प्रभु कहते हैं कैसे जीना चाहिए। बड़ी कठिन साधना है, लेकिन बहुत जरूरी साधना है। जागो हो के बीच में जागा हुआ रहना आसान होता है, लेकिन प्रभु कहते हैं सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी। सोए हुए लोगों के बीच में जागे रहो। एक सोता है तो उसको देख करके दूसरे को नींद आने लग जाती है, और सारे सोए हुए आसपास में तो जागना बहुत भारी हो जाता है। लेकिन साधना ऐसी है कि सारे जिस समय साधना के लिए सोए हुए हो, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। जिस अंधियारे में सारे लोग सो जाते हैं, उसी अंधियारे में जो जागा रहता है वो योगी है। क्यों? घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम, समय बहुत बलवान है। सनत चक्रवर्ती को भी कुष्ठ रोगी बना सकता है। समय बहुत बलवान है, शरीर बहुत कमजोर है। उन पलों को याद कर सकते हो, कोरोना कोविड के माहौल में कितने बलशाली टिक पाए। एक छोटा सा वायरस पूरे शरीर को बीमार कर सकता है। कितना शरीर कमजोर है। मच्छर की सारी हाइट लंबाई 3 सेंटीमीटर की नहीं है, लेकिन एक मच्छर डेंगू का, चिकनगुनिया का यदि काट जाए तो 3.5 हाथ का शरीर बिछाने पर पड़ जाता है। घोरा मुहूर्ता बलम शरीरम भारंड पक्षी वो चरे पमते। भारतीय स्क्रिप्चर में, भारतीय शास्त्र में एक पंछी का जिक्र आता है, भारंड पक्षी, जिसको 2 मुंह होते हैं और शरीर एक होता है, पेट एक होता है। पेट एक है लेकिन चेहरे 2 हैं। जीवन ऐसा ही अपना है। आत्मा एक है लेकिन मुंह 2 है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अर्हम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है। मैं मिलती हूँ, और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार।
और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।